नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राधिका। आज 19 मार्च है। इस साल के तीसरे महीने का ये 19वां दिन इतिहास में अपनी एक खास जगह रखता है। आज के दिन देश दुनिया में कई ऐसी घटनाएं हुई थी जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। भारत और बांग्लादेश के बीच 1972 में शिखर वार्ता हुई थी। इस वार्ता के आखिरी में दोनों देशों ने मैत्री और शांति संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस लिहाज से 19 मार्च का दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि इसी दिन इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके साथ ही भारत का उस समय के सबसे नए देश बांग्लादेश के साथ आपसी सहयोग का एक नया युग प्रारंभ हुआ था। जीवटराम भगवान दास कृपलानी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरणवादी और राजनेता थे। उन्हें सम्मान से आचार्य कृपलानी कहा जाता था। वो साल 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जब भारत को आजादी मिली। जीनियस नेताओं में एक, आजादी की लड़ाई में गांधी के बाद शीर्ष नेताओं में रहे एक। 1982 में 93 साल की उम्र में आज ही के दिन अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में उनका देहांत हुआ था। जनता के बीच प्रसिद्ध अटल बिहारी वाजपेयी अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। डीएमके पार्टी को लेकर कांग्रेस और इंद्र कुमार गुजराल में मचे घमासान की वजह से 1996 के 2 साल बाद 1998 में ही फिर से लोकसभा चुनाव की नौबत आ गई थी। 12वें आम चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी आज ही के दिन दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। इस चुनाव में एनडीए गठबंधन को कुल 252 सीटें मिली थी। इसमें से 182 सीटें बीजेपी की थी। वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को 165 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। आज यानी 19 मार्च को तनुश्री अपना जन्मदिन मनाती हैं। तनुश्री का जन्म 19 मार्च 1984 को झारखंड के जमशेदपुर में एक बंगाली परिवार में हुआ था। उन्होंने वहीं से अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की। ग्रेजुएशन करने के दौरान ही वो मॉडलिंग करने लगी और उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। तनुश्री ने मॉडलिंग के जरिए अपने करियर की शुरुआत की और मिस इंडिया यूनिवर्स का खिताब जीतने के बाद बॉलीवुड में कदम रखा। उनकी पहली फिल्म आशिक बनाया आपने थी। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।